सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे यहाँ मुस्लिम बंधु भी रहते हैं और अन्य समाज भी लोग रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं, जिसका गुण और महान है वही हमारे लिए सबसे महान है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं सीतामढ़ी जिले के यदुपट्टी गांव में। और यदुपट्टी सिमरी का यह इलाका है और मधवापुर प्रखंड से सटा हुआ इलाका है। मधवापुर प्रखंड का जो बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत है उससे सटा हुआ इलाका है। और आज हम लोग यहाँ एक विशेष आयोजन को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मिथिला पूजा युवा समिति, इसके तत्वाधान में जो युवा कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो युवा ग्रामीण हैं, उन लोगों ने मिलकर यहाँ लक्ष्मी पूजा की शुरुआत की है। यहाँ लक्ष्मी पूजनोत्सव चालू है और उसके साथ साथ आज का जो दिन है, दीपावली की अगली शाम है, उस शाम को यहाँ दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और हम लोग इसी दीपोत्सव आयोजन को दिखाने के लिए अपने दर्शकों को आज इस यदुपट्टी सिमरी गाँव में पहुँच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ मिथिला पूजा युवा समिति के कुछ प्रतिनिधि हैं। अपना परिचय देंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम केशव कुमार पांडे पड़ेगा जी। यहीं के निवासी हैं आप? जी, मैं यहीं यदुपट्टी का रहने वाला हूं। अच्छा, आज जो आयोजन आप लोगों का हो रहा है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी, आज का दिन जो है हम लोग दीपोत्सव के तौर पे मनाते हैं। और यह जो लक्ष्मी पूजन जो चलता है यह 3 वर्ष से यहाँ चल रहा है। और ठीक हम लोग धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पे यह महालक्ष्मी पूजन करते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा माता सरस्वती जी का मूर्ति बना करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके हम लोग दिव्य और भव्य से पूजन करते हैं। और ठीक दीपावली के ठीक एक दिन बाद ही हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि दीपावली के दिन ही संध्याकालीन वेला में सभी लोग अपने अपने घरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। ठीक इसलिए संलग्न रहते हैं, इसलिए उनको हम ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते और इसीलिए हम लोग ठीक एक दिन बाद मनाते हैं दीपोत्सव का कार्यक्रम। अच्छा, इस दीपोत्सव का उद्देश्य क्या होता है? इस दीपोत्सव के बहाने क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के युवा? बस दीपोत्सव के संदेश के एक ही मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं सभी के कल्याण की भावना इसमें निहित होती है। जब भी हम लोग संकल्प करते हैं तो यह संकल्प हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। जितने भी सभी धर्म के, सभी समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम बंधु भी रहते हैं और अन्य समाज भी लोग रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं, जिसका गुण और महान है वही हमारे लिए सबसे महान है। जितने भी लोग हैं सब हमारे लिए भगवान के रूप में हैं। और जितने भी समाज के लोग जितने भी हम लोग को सहायता कर रहे हैं, मिथिला पूजा युवा समिति के द्वारा हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं इस सीमाई इलाके का, मधुबनी सीतामढ़ी दोनों जिला का यह सीमाई इलाका है। इससे आप 2 से 2.5 किलोमीटर अगर बढ़ते हैं आगे तो फिर मधुबनी जिला शुरू हो जाता है। और इससे इस तरफ अगर बढ़ते हैं उसी तरीके से तो फिर नेपाल का जो है हिस्सा वो शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण इलाका इसको कह सकते हैं। और यहाँ आज इस आयोजन में लगभग कितने युवाओं की टीम आप लोगों के साथ है, या कार्यकर्ता के तौर पर कितने लोग की टीम आपके साथ है? हमारे यहाँ पूरे गांव हमारे सहयोग कर रहा है। यदुपट्टी सिमरी के समस्त जितने भी ग्रामवासी हैं, चाहे तक जो सटे जितने भी गांव हैं, सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, सभी प्रकार से हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। आज जो दीपोत्सव के क्रम में हम लोगों ने अभी देखा है, जब इस गांव में प्रवेश कर रहे थे तो दीपों की एक श्रृंखला नजर आ रही थी और बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। हम लोग अभी विजुअल भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण युवाओं ने एक विश्व कल्याण का संदेश देते हुए एक बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इस उत्सव को मनाने का सोचा है। और खास तौर पर हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आचार्य जी? संदेश हम इतना ही देना चाहेंगे कि हम लोग भले अलग अलग वर्ग में बटे हुए हों, लेकिन मुख्य संदेश इतना ही है कि सभी समाज प्रेम और सौहार्द से परिपूर्ण होते हुए, एक दूसरे के प्रेम लुटाते हुए, एक दूसरे के साथ सुख दुख में सब सम्मिलित रहें और एक दूसरे का सुख दुख को समझें। और सब लोग एक हो करके सब एक समाज का एक ऐसा इकाई निर्माण करें जो हमारा समाज आकाश की बुलंदी को छू सके। मैं बनारस में पढ़ा हुआ हूँ और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और हमारे बनारस में खास तौर पे कार्तिक पूर्णिमा को दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि मानव स्वर्ग ही उसके सामने फेल हो।
तो इतना दिव्यता से लगता है। तो हमारे मन में भी आया कि क्यों ना हम अपने गांव में भी इस दीपोत्सव का कार्यक्रम रखें, जो इसी तरह दीपक की भांति हमारा समाज भी इसी तरह जगमगाते रहें और सबका दुख इसी तरह दूर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे भाई? रोशन कुमार मेरा नाम हुआ। दीपों का जो श्रृंखला नज़र आ रहा है इस गांव में, यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। बात करें इसकी लंबाई की, तो आपके हिसाब से लगभग कितनी दूरी में इस तरह से सजाया गया है आपके गांव को? देखिए, इसकी तो एग्जैक्ट जो दूरी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारे गांव में जद्दूपट्टी और सिमरी दोनों गांव में है। दोनों गांव? ये 2 गांव है और दोनों गांव में तो जद्दूपट्टी आधा है और सिमरी लगभग पूरे सिमरी में हम लोग किए हैं। तो फिर भी एक अनुमानित लंबाई? इसकी अनुमानित लंबाई माना जाए तो पूरा 10 किलोमीटर तक लगभग होगा। 10 किलोमीटर तक होगा, है ना? अच्छा, आज यह जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के बहाने अगर आपकी शब्दों में पूछें, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? हम यही कहते हैं कि मतलब कि जैसे कि ये हो रहा है तो इसमें क्या है कि हम लोग कहीं भी रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, लेकिन इस समय जब हम लोग एक साथ होके जब काम करते हैं, जब एक साथ होके इस फेस्टिवल को मनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और चाहते हैं कि इसी तरह से हमेशा हम लोग करते रहें और हमेशा सबका साथ मिलता है। जो ये एकजुटता हमें बहुत अच्छी लगती है और ये चाहते हैं कि सब एकजुट होकर हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ नया करते रहें। बहुत अच्छी बात कही है आपने। वास्तव में पर्व त्योहार जो होते हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर एकजुटता बरकरार रखते हुए, एक दूसरे का प्यार बांटते हुए एक दूसरे को और इस तरीके से किसी भी आयोजन को उत्सव की तरह मनाएं, वही एक पर्व है, वही एक पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है। हमारे जो पूर्वजों ने यह जो आधारशिला रखी है हमारी संस्कृति की, कि खासकर मिथिला क्षेत्र में यह देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ हर जो तिथि है वो एक खास तिथि होती है और उस खास तिथि में बहुत बड़ा एक अर्थ निहित है। और उसी कड़ी में आज यद्दूपट्टी सिमरी के युवाओं ने दीपोत्सव के बहाने विश्व कल्याण की भावना के साथ जो दीपों की श्रृंखला निर्मित की है, उस आयोजन को आज हम लोग दिखा रहे हैं। विशेष तौर पर एम लाइव की टीम आज सीतामढ़ी जिले के यद्दूपट्टी सिमरी पहुंची हुई है और हमारे साथ इस आयोजन में एक प्रमुख कार्यकर्ता के तौर पर कार्यरत पंडित जी हैं। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शुभ हुआ जय कृष्णनंदन कुमार पांडे हुआ और जद्दूपट्टी ग्रामवासी हैं और हम मधवापुर में रहते हैं। वहाँ जो है पूजन करते हैं, राम जानकी मंदिर का पुजारी हैं और वहीं अपना नगर में बच्चे से वहाँ जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा, आप लोग ग्रामीण क्या चंदा इकट्ठा करके फिर इस तरह के आयोजन को करते हैं? हाँ, यहाँ है कि हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं सबको सहयोग राशि से यह यज्ञ किया जाता है और यहाँ बहुत सारे हमारे जद्दूपट्टी और सिमरी का जितने भी दर्शक हैं सब उनके सहयोग द्वारा यह यज्ञ किया जाता है। अच्छा, लगभग अगर बात करें यहाँ इतिहास की, कब से आयोजन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो है 3 साल से आयोजन किया जाता है और जब आयोजन होता है तो विशेष धाराओं पर जो है यज्ञ दिखाई जाती हैं। तो 5 दिवसीय यह आयोजन है और इस आयोजन के बहाने यहाँ धार्मिक आस्था के साथ साथ यहाँ के मिथिला पूजा युवा समिति के युवाओं ने जो संदेश दिया है विश्व कल्याण का, उस संदेश की परिलब्धि जो है हम लोग लगातार अपने दर्शकों को करा रहे हैं। अपना परिचय देंगे भाई? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार साहब हुआ और मैं इस समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, आप लोग कितने दिनों से इसकी तैयारी में जुट जाते हैं? जैसे आप लोग आज पूरे दोनों गांवों में दीपों की श्रृंखला लगी हुई है, लगभग कितने दिन पहले से आप लोग इसमें जुट जाते होंगे इसकी तैयारियों में? वैसे हम लोग तो स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा दिन पहले से नहीं लगते हैं, फिर भी 8 से 10 दिन लग ही जाता है। अच्छा, इस कार्य के बहाने अगर आपके शब्दों में पूछें, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमें देख रहे तमाम दर्शकों को? यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के कार्य करते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य एकजुट होकर के किया जा सकता है। यही संदेश हम दे सकते हैं कि एकता में बल है। एकता में बल है। अब बहुत बड़ा एक संदेश जो है आपने अपने शब्दों में अभी यह संज्ञापित किया है। परिचय देंगे चाचा अपना? मेरा नाम राजकिशोर महतो हुआ, मेरा ग्राम जद्दूपट्टी सिमरी है, थाना पुगरी, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। आज जो है से दीप उत्सव रखा गया है। आज 4 दिन पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है और आज जो दीप उत्सव रखा गया है वो सारे गांव की सहयोग से हम सभी युवा समिति की जो है मिथिला युवा समिति के साथ साथ सभी गाँव के सदस्य सब जो है से आज जोर शोर के साथ जो है से
दीप उत्सव का कार्यक्रम किए हैं। उससे पहले जो है से कलश यात्रा में जो भी बहनें भाग ली थी उन लोग को सबको जो है से मतलब कि लंगर के रूप में सबको प्रसाद रूप और सबको बैठा कर खिलाया गया। और लंगर में जितना भी आदमी पब्लिक आए सबको, जो हम लोग 4 गांव के बीच में है, सभी आदमी को जो है साथ में लंगर चला भरपूर मात्रा में 1 बजे से लेकर और 5 बजे शाम तक जो है से चला। तो आपके समाज के युवाओं ने एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए यह जो आयोजन किया है, कैसा लग रहा है एक अभिभावक के तौर पर अगर पूछें तो? जी ये बहुत बड़ा उत्साहित जो है ना से पूरे गांव के प्रति जो है से ये बहुत बड़ा उत्साहित चल रहा है, जिसका सबका मनोबल जो है से बच्चा बूढ़े बुजुर्ग सभी को उत्साहित हो रहा है कि जो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसमें सभी आदमी का सहयोगदान है, योगदान सबका है। अच्छा, बात करें अगर दीपों की संख्या के बाबत, तो इसके बारे में क्या कोई पुष्ट जानकारी है कि कितने दीपों की संख्या? जी, दीप पूरा दीप 21,000 दीप का प्रज्वलित किया गया, जो मुसरी स्थान से लेकर सिमरी हनुमान मंदिर तक, और यहाँ टावर वाले जगह से लेकर के जहाँ ब्रह्म स्थान है वहाँ 2 ब्रह्म स्थान है, एक तो जद्दूपट्टी एक तो सिमरी, दोनों जगह तक लेकर के और उससे आगे जो है से एगो क्या कहते हैं उसराही बोलता है, वहाँ तक जो है से हम लोग को गांव के लास्ट छोर तक वहाँ पहुँचाया गया है। यहाँ जो है से मतलब कि 4 लाइन है उस वहाँ तक पहुँचाया गया है, NH हाई है वहाँ तक पहुँचाया गया है, 2 लाइन से वहाँ पहुँचाया गया है, और इधर जो है से गाँव के अंतिम छोर तक जद्दूपट्टी सिमरी के दोनों अंतिम छोर तक दिया गया, जिसमें 21,000 दीप का प्रज्वलित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से 21,000 दीपों के सहारे यदुपट्टी सिमरी के मिथिला पूजा युवा समिति के कार्यकर्ताओं और तमाम ग्रामीण युवक के स्थानीय उन लोगों ने मिलकर विश्व कल्याण का संदेश देते हुए एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया है, और उस सुंदर आयोजन का जो भव्य दृश्य है वो हम लोगों ने दिखाया है। माँ लक्ष्मी से आप देख रहे हैं सभी तमाम दर्शकों के लिए सुख, संपत्ति, वैभव और आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए मैं निखिल, धन्यवाद।